पत्तों पे, पौधों पे, टिंडों पे, बालियों में से रस चूसता है, अपनी सूंड उसके अंदर गड़ा के और रस का चूसता है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में हमें केवल प्राकृतिक आधारित संसाधन, पशुओं से आधारित संसाधनों का प्रयोग करना है। जो नाम से ही आपको ज्ञात हो जाएगा, नीमास्त्र नामक दवा को तैयार करते हैं प्राकृतिक खेती में, जिसमें मुख्यतः नीम का ज्यादा प्रयोग होता है। नीम वैसे खेतों में किसानों को मेड़ पे लगाना चाहिए, खेतों के बीच में लगाना चाहिए। 5 किलो निमोली, 5 किलो गौमूत्र। गौमूत्र चूंकि तरल हो जाएगा, और 1 किलो गोबर की खाद। पहला तो किसान भाइयों को स्वयं के खेतों के आसपास जितनी पेड़ों पे निमोली लगी है उनको इकट्ठा कर लें। 5 किलो निमोली कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पत्ते भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी आजकल हर चीज बाजार में मिलती है, जैसे कैर मिलता है, सांगरी मिलती है, खेलरी मिलती है, फफलिया मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी, जो हमें बताने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती में जो फसल है उसको कीट व रोगों से किस तरह से बचाएं। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती में जो कीड़े लगते हैं और जो रोग लगते हैं उनसे मतलब जो फसल है उसको किस तरह से बचाएं। प्राकृतिक खेती एक जहर मुक्त, यानी उसमें किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता, उससे जो खेती होती है, जो उत्पाद होता है, वो हमारी प्राकृतिक खेती है जी। अभी हमने कृषि ज्योति पर आपको बीज उपचार का और पोषक तत्व प्रबंधन, बीजामृत और जीवामृत की जानकारियां दी। आज हम इस कृषि ज्योति के किसान भाइयों के लिए कीट और रोग का नियंत्रण भी प्राकृतिक संसाधनों से कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सर, जो ये कीट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कीट मुख्यतः किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा, कीट 2 प्रकार के हैं। एक रस चूसने वाला कीट है जो पत्तों पे, पौधों पे, टिंडों पे, बालियों में से रस चूसता है, अपनी सूंड उसके अंदर गड़ा के और रस का चूसता है, वो नुकसान करता है। दूसरा है बाइटिंग नेचर, कीट काटने वाला, जो सुंडियां हैं वो पत्तों को काट देती है, सुराख कर देती है, टिंडों को सुराख कर देती है, फलियों को सुराख कर देती है, जैसे चना में भी है, नरमे में भी है और सभी तरह के। तो इस तरह के हमारे 2 प्रकार के कीट मुख्यतः हो गए, एक चूसने वाले रस और एक काटने वाले कीट। तो इन कीटों का नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं? अब हम पहले रस चूसने वाले कीड़ों की बात करेंगे। रस चूसने वाले कीड़ों में प्राकृतिक खेती, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हमें केवल प्राकृतिक आधारित संसाधन, पशुओं से आधारित संसाधनों का प्रयोग करना है, तो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हमारे जो वैज्ञानिकों के अनुसंधान और निष्कर्ष और शोध से ये नीमास्त्र, जो नाम से ही आपको ज्ञात हो जाएगा, नीमास्त्र नामक दवा को तैयार करते हैं प्राकृतिक खेती में, जिसमें मुख्यतः नीम का ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये जो नीमास्त्र है, इसको तैयार करने की विधि क्या है, किस तरह से तैयार कर सकते हैं? नीमास्त्र, नीम वैसे खेतों में किसानों को मेड़ पे लगाना चाहिए, खेतों के बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो कीट हैं उनके लिए नियंत्रण करने में बहुत ही कारगर है। तो इसकी निमोली लगती है। नीमास्त्र बनाने के लिए 5 किलो निमोली, नीम के पत्ते भी ले लें और निमोली भी ले लें। 5 किलो निमोली ले लें, 5 किलो गौमूत्र। गौमूत्र भी एक बहुत बड़ा साधन है हमारे इस कीट नियंत्रण के लिए। 5 किलो निमोली, 5 किलो गौमूत्र। गौमूत्र चूंकि तरल हो जाएगा, और 1 किलो गोबर की खाद। अब ये तीनों चीज लेकर आप निमोली को जिधर लें, गांव की भाषा में मैं कहता हूँ कूट लें, और इसको तीनों को आपस में मिलाकर तैयार कर लें, तो ये हमारा एक नीमास्त्र तैयार हो जाएगा। और इसको 5 किलो निमोली, 5 किलो गौमूत्र, 1 किलो गोबर
अब इसको सारे को करके 100 लीटर पानी में मिलाकर 48 घंटे के लिए 48 आवर्स मतलब 2 दिन के लिए इसको सुरक्षित कर दे। अब आपका नीमास्त्र बन गया। अब इसके प्रयोग की विधि बताते हैं। जी, तो इसके प्रयोग की विधि भी हमें एक्सप्लेन कर ही दीजिए कि किस तरह से इसका यूज करेंगे। अब आपके पास में 100 लीटर नीमास्त्र आ गया। अब आपको 1 इकाई के लिए 1 बीघे के छिड़कने के लिए 2 से 2.5 लीटर 2 से 2.5 लीटर नीमास्त्र को सादे पानी में ढोलकियों में डाल के 100 लीटर पानी और 1 एकड़ के लिए यानी 8 कनाल के लिए, जैसा कि अनुसंधान से शोध से इसके परिणाम आए हैं, आपको 2 से 2.5 लीटर को 100 लीटर पानी 5-6 ढोलकियाँ 15 लीटर की एक ढोलकी होती है उससे 1 एकड़ में छिड़क दें तो रस चूसने वाले कीड़े लगेंगे नहीं, और रस चूसने वाले कीड़े अगर लगे हैं तो वो मर जाएंगे, उनका नियंत्रण हो जाएगा। और ये प्राकृतिक खेती का रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रण करने का नीमास्त्र बहुत बड़ा अस्त्र है। तो निमोली किस तरह से जो किसान हैं वो अपने पास ला सकते हैं इस्तेमाल के लिए? निमोली के लिए बहुत से क्षेत्र के किसानों ने नीम के वृक्ष लगा रखे हैं। तो ये निमोली क्या है, नियमित रूप से जमीन पर पक पक कर गिरती रहती है। पहला तो किसान भाइयों को स्वयं के खेतों के आसपास जितनी पेड़ों पे निमोली लगी है उनको इकट्ठा कर लें। 5 किलो निमोली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पत्ते भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी आजकल हर चीज़ बाजार में मिलती है, जैसे कैर मिलता है, सांगरी मिलती है, खेलरी मिलती है, फफड़िया मिलता है, इसी तरह निमोली भी मिल जाती है। अच्छा सर, जैसे आपने चूसने वाले कीड़ों के बारे में बताया, तो जो काटने वाले कीड़े हैं उनका नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं? काटने वाले कीड़ों में किसान भाइयों को बता दूं, सुंडियां 3-4 तरह की है। गुलाबी सुंडी है, हरी सुंडी है, चितकबरी सुंडी है, तंबाकू लट है। ये विभिन्न प्रकार के सुंडियां हैं। इन सुंडियों से क्या है कि खड़ी फसल में नुकसान होता है। तो इन सुंडियों का नियंत्रण का भी, चूंकि हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो अनुसंधान और शोध से विभिन्न प्राकृतिक साधन और साथ में गौओं के गोबर का या गौमूत्र का इनमें बहुत प्रयोग होता है। तो इस काटने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए भी प्राकृतिक खेती में साधन बनाए गए हैं। तो वो साधन क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जिसके लिए कहते हैं कि सबसे बड़ा अस्त्र है। यहाँ भी हमारे वैज्ञानिकों ने इसका नाम ब्रह्मास्त्र दिया है। ये ब्रह्मास्त्र भी प्राकृतिक खेती में काटने वाले कीड़े सुंडियों के लिए नियंत्रण उपाय में काम लिया जाता है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है, मतलब हमारे सुनने में तो आता है कि वो धनुष उठा के जो तीर वीर मारते हैं, तो वही ब्रह्मास्त्र है। तो ये प्राकृतिक खेती के लिए ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि क्या है? जी 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 ब्रह्मास्त्र के लिए गौमूत्र, हमारे किसान भाई, क्योंकि गौमूत्र को सबसे पहले लिया जाता है। गौमूत्र इसमें 10 किलो लेंगे, फिर उसमें कुछ पत्ते, जो करंज के पत्ते हैं 3 किलो डालेंगे, धतूरे के पत्ते 3 किलो डालेंगे, इसमें सीताफल के पत्ते 2 किलो डालें। इसमें विभिन्न प्रकार के पत्ते मिलाए जाएंगे। इस पत्तों के अंदर, गौमूत्र के अंदर इस तरह का पत्तों का, जिसमें धतूरे के पत्ते हैं, सीताफल के पत्ते हैं, करंज के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, ये 3-3 किलो की मात्रा में ले लें और 10 किलो गौमूत्र, इस सारे को इकट्ठा करके, और इन पत्तों को, पत्ते अलग हो गए, गौमूत्र अलग हो गया, इन पत्तों को सारों को पीस के 10 किलो गौमूत्र के अंदर मिला करके छोड़ दें पहले। इसका छोड़ने के बाद में 5 से 7 दिन में ये सारे का सारा इसका अर्क तैयार हो जाएगा। अर्क तैयार होने के बाद में आपका ये ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। और ये अर्क बन के जाने के बाद में उसी प्रकार विधि तक, जैसा हमारा नीमास्त्र था, उसी तरह से 2 से 2.5 लीटर को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। इसमें क्या होगा, सुंडियां मर जाएगी और सुंडियों की काटने की क्षमता, उनके जबड़े रुक जाएंगे। ये वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा अनुसंधान है। और वो उल्टी दिशा में लटक भी जाएंगे। तो जब जबड़े रुक जाएंगे, किसान भाई सोचेगा सुंडियां खेत में घूम रही हैं मगर वो नुकसान नहीं करी है, उनके दांत के जबड़े नहीं चलेंगे और वो लटक भी जाएगी पौधों पर, पेड़ों पर, फलों पर। इस तरह से ब्रह्मास्त्र से हमारे किसान भाई इस जो प्राकृतिक खेती के जितने हमने बना के रखे हैं अस्त्र, जिनको कहें, वो सारे काम करें
तो किसान भाई बिल्कुल एक रसायन रहित, जिसमें एक बूंद भी किसी कीटनाशक रसायन का प्रयोग नहीं किया है, ये विधियां बना करके प्राकृतिक खेती करके इस पर्यावरण को, मनुष्य के अंदर जितने भी शारीरिक बीमारियां लग जाती है, किडनी, लीवर, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रह सकती है। ये प्राकृतिक खेती के मुख्य उद्देश्य है और मुख्य लाभ भी है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने प्राकृतिक खेती के। तो मैं मानती हूँ कि ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगी आपकी ये जानकारी। तो इसी तरह की और भी जानकारी हम हमारे इस चैनल पर लाते रहेंगे। आप देखते रहिए कृषि ज्योति। और अगर आपके पास इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कृषि ज्योति को। धन्यवाद।